Hello and welcome, dear student. Welcome to the next lecture. In this lecture, we discuss CSI NET July 2024 solution of real analysis of Part B. ठीक है, इसमें हम जो Part B के जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वो सब क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ सी विद अ कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स सच दैट इट्स पावर सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट देन कार्डिनलिटी ऑफ सी इज। देखो इसमें हमारे पास एक सी एक सेट बनाया हुआ है सच दैट इसमें वो सारे सेट्स हैं जिन सेट्स का पावर सेट बनेगा वो क्या बनेगा, काउंटेबली इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट बनेगा, वो सारे सेट इसके अंदर है। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन करते वक्त स्टार्ट करते हैं कि ए की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि ए है वो क्या हो जाए, एक फाइनाइट सेट हो जाए। फाइनाइट में भी ए एम्प्टी सेट हो सकता है। अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसकी जो पावर सेट है, ठीक है, वो क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा, है ना। और दूसरा, अगर कोई फाइनाइट नंबर है तो ए के अंदर का ए की कार्डिनलिटी अगर एन है, इसका मतलब उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 रेज़ टू पावर n, और 2 रेज़ टू पावर n भी एक फाइनाइट नंबर होता है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें वो सारे सेट चाहिए जिसका पावर सेट क्या बने, काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब पावर सेट ऑफ ए इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो, एलिफ नोट हो। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट इसका मतलब उस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो, एलिफ नोट। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो ए है वो खुद काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो। अगर वो खुद काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, दिस इंप्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एलिफ नोड। और अगर ए की कार्डिनलिटी एलिफ नोड है, दिस इंप्लाइज दैट पावर सेट ऑफ ए इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर एलिफ नोड। और 2 रेज़ टू पावर एलिफ नोड क्या होता है, ठीक है, वो होता है सी। इसका मतलब पावर सेट क्या बनेगा, अनकाउंटेबल बनेगा। ठीक है, अनकाउंटेबल बनेगा अगर ए काउंटेबल इनफाइनाइट है तो। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि थर्ड पॉसिबिलिटी है अगर ए खुद अनकाउंटेबल सेट हो जाए। अगर ए खुद अनकाउंटेबल सेट है, इसका मतलब उसकी कार्डिनलिटी सी, 2 रेज़ टू पावर सी, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर सी, 2 रेज़ टू पावर अप टू ये हो सकती है। और अगर ये है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी भी क्या बनेगी, 2 रेज़ टू पावर सी, 2 रेज़ टू पावर सी समथिंग। और पावर सेट भी क्या बनेगा, अनकाउंटेबल बनेगा। ठीक है, और अनकाउंटेबल बनेगा। जितने पॉसिबल केस थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए ए के, कि ए एम्प्टी हो सकता है, ए फाइनाइट सेट हो सकता है, काउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है, अनकाउंटेबल। लेकिन किसी भी केस में पावर सेट की कार्डिनलिटी एलिफ नोड नहीं बन सकती, मतलब पावर सेट कभी भी काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं होगा। इसका मतलब जो सी सेट है वो एक एम्प्टी सेट होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जो ऑप्शन बी है वो कट हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो कट हो जाएगा, और ऑप्शन डी है वो कट हो जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होगा। Now come to the next question. Next question है, a bounded sequence contains a convergence subsequence, then which of the following statement is necessarily true? ध्यान रखें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, नेसेसरली ट्रू पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो जरूरी होगी, ये ट्रू होगी। ठीक है, हमेशा ट्रू होगी। तो देखो पहले क्या दे रखा है, अंडरलाइन कर लीजिए, बाउंडेड सीक्वेंस दे रखी है। ठीक है, कंटेन्स एक कन्वर्जन सीक्वेंस, बाउंडेड भी और कन्वर्जन सब सीक्वेंस कंटेन कर रही है। तो अब देखो अगर बाउंडेड है, कन्वर्जेंस है, तो हमारे पास एक ये सीक्वेंस है, ए एन इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। ठीक है, यानी -1 1 -1 1 -1 1। ठीक है, इस तरीके से चलती रहेगी। अब इसके पास दो सब सीक्वेंस तो हम देख ही रहे हैं। दो सब सीक्वेंस क्या है, पहली सीक्वेंस क्या, सब सीक्वेंस क्या बन रही है, एक तो बन रही है 1 1 1 1 एंड अप टू सो। पहली सब सीक्वेंस ये है, दूसरी सब सीक्वेंस बन रही है -1 -1 -1 -1 एंड अप टू सो ऑन। अब देखो, अब ये बाउंडेड है, बिल्कुल बाउंडेड है। जो ए एन है इसका जो मोड है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1 और -1 से ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो ऑफ कोर्स ए एन इज बाउंडेड, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। कन्वर्जेंस प्लस सीक्वेंस है, बिल्कुल ये सब सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करती है, ये सब सीक्वेंस -1 पे कन्वर्ज करती है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब इस एग्जांपल से कौन सी ऑप्शन कट हो रही है उनको हम कट कर देंगे। पहला ऑप्शन है कि फाइनाइटली मैनी सब सीक्वेंस होगी। ठीक है, फाइनाइटली मैनी है तो हम इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दो मिल रही है, दो भी फाइनाइटली मैनी है। ओनली वन सब सीक्वेंस, हमें तो यहाँ पे एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, दो सब सीक्वेंस मिल गई, लेकिन बी ऑप्शन में बोल रहा है कि ओनली वन मिलेगी। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा।
ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, एट मोस्ट टू सब सीक्वेंस, ठीक है, मतलब हमारे पास इसके पास कम से कम दो ही होगी, ठीक है, ज्यादा ज्यादा दो होगी एट मोस्ट। डी में बोल रहा है कि काउंटेबली इनफाइनाइट होगी, ठीक है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट में भी फाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है वो यहां से कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू साइन एन ले लेते हैं, साइन एन, ठीक है। ऑफ कोर्स जो साइन एन है वो बाउंडेड सीक्वेंस होती है, क्योंकि जो साइन एन है इसकी वैल्यू, इसका जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू वन और -1 से ग्रेटर रहता है, ठीक है, यानी -1 से 1 के बीच में जो ए एन है वो वेरी करेगा, ठीक है। अब इसके जो ए एन है, अगर इसके लिमिट पॉइंट निकाले, इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट निकाले, तो वो लिमिट पॉइंट -1 से 1 क्लोज सेट, ये सारे लिमिट पॉइंट बनेंगे, मतलब इसके लिमिट पॉइंट का सेट होगा वो क्या होगा, डेंस होगा, ठीक है। तो डेंस होगा तो इसके पास यानी साइन एन के पास इनफाइनेटली मैनी सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्ज करती होगी, और वो इसके हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है, मतलब इसके हर एक पॉइंट के लिए -1 to 1 के लिए ए एन के पास ऐसी सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी जो उस पॉइंट पे क्या करती होगी, कन्वर्ज करती होगी। तो यहाँ पे पहले बोलता है फाइनेटली मैनी सब सीक्वेंस होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, फाइनेटली होना कोई जरूरी नहीं है। इसमें बोलता है कि एटमोस्ट टू सब सीक्वेंस होगी, एटमोस्ट टू होना के भी कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, काउंटेबली इनफाइनेटली सब सीक्वेंस होगी उसके पास में, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछ रखा था सीक्वेंस से रिलेटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। मोस्टली एग्जाम में जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है वो पार्ट सी में पूछते हैं, पार्ट बी में भी पूछा हुआ है आपकी बात, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं है, फंक्शन लिमिट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है, उसकी लिमिट पूछ रखी है क्या होगी, उसकी लिमिट निकालते हैं ना हम, जैसे हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी यूसी और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, तो हम उसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करते हैं तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स ही तो निकालते हैं, इसमें एफ ऑफ एक्स ही निकालना है हमें, एफ ऑफ एक्स बताने कितनी होगी, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n tends to infinity f n x, and this implies that putting the value of f n x we can calculate x square upon under root x square plus 1 by n tends to infinity, then 1 by n tends to 0, और यहाँ पे मोड है, इसका मतलब बन जाएगा लिमिट n tends to infinity x square upon under root x square, and this implies that limit n tends to infinity ये हो जाएगा x square upon मोड एक्स, ठीक है, मोड एक्स आएगा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट है, इसे कैंसिल करेंगे, एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक्स का मोड बन जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, मोड है नीचे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास मोड एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है एक्स होगा, नहीं उसने नेगेटिव भी साथ में ले लिया होगा, तो वो नेगेटिव साथ में नहीं ले सकते, तो ए गलत है, और डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, सी भी गलत है, जीरो होगा फॉर ऑल के लिए, नहीं जीरो नहीं होगा, डी ऑप्शन बोलता है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी गलत है। तो इसका भी आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आराम से आप 3 मार्क्स इससे ऑब्टेन कर सकते हो, इस क्वेश्चन से कुछ भी नहीं था, जस्ट लिमिट कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e रेज टू पावर x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी हमें ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ये दे रखा है हमें e रेज टू पावर x प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। और देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये राइट हैंड साइड है। तो अब हम ये देख लेते हैं दोनों करोगे, ये तो लाइन की इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज टू पावर x, लाइन की इक्वेशन का भी ग्राफ, लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, ई रेज टू पावर x भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो अगर हम ये देखें कि कितने पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, यानी ई रेज टू पावर एक्स का और 1 माइनस एक्स के अगर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले वो कितने होंगे, तो देखो ई रेज टू पावर एक्स है, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और दूसरा क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स है, तो इसका ग्राफ ऐसे 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 जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये लाइन ही थे भाई, ये लाइन की इक्वेशन है, और ये है ये ई रेज टू पावर एक्स का। तो आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे क्या करते हैं, कट करेंगे, ठीक है,
एक लाइन और ये e रेज़ टू पावर x। इसका मतलब इसके जो नंबर सॉल्यूशन है वो कितने बनेंगे, 1 बनेंगे, ओनली 1। तो इसका ए आंसर आ जाएगा, बी कट हो जाएगा, सी कट हो जाएगा, डी कट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान सा एग्जाम में पूछा हुआ था, तो इसको आप इजीली कर सकते हो। देखो ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू q, सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करता है x, सच दैट दो √2 इंटू एक्स है उसकी वैल्यू 0 और √2 + 1 के बीच में रहेगी। तो इसका सुप्रीमम बताना है, यानी हमें s का सुप्रीमम कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ हमें, यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं। √2 - 1, क्योंकि सुप्रीमम पूछा हुआ, इन्फीमम नहीं पूछा हुआ। √2 + 1 ये है। दिस इंप्लाइज दैट x, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, इज लेस देन √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ठीक है, ये है। अंडर को कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो हम इसका क्या कर देते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 + 1 अपॉन √2 + 1। इससे डिवाइड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन, ये ऊपर हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। ऊपर अंडर खोल दीजिए, तो हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2 √2। तो नीचे कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इट्स 2 - 1। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन √2 का स्क्वायर 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2 √2 और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 3 + 2 √2। ये x की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका मतलब जो इसका आंसर है यानी सुप्रीमम ऑफ s का है वो कितना बनेगा, 3 + 2 √2। ये इसका सुप्रीमम बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। तो इसका भी जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन एग्जाम में गिवन था, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if an is bounded sequence of real number that is not convergent, then L belongs to R, there exists a subsequence of an which converges to L। देखो तुमने जो पहला क्वेश्चन किया था ये उसी से रिलेटेड समथिंग क्वेश्चन है, उस जैसा ही क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सिमिलरली जो हमने इस वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसे हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं इसकी। क्या गिवन है तुम्हें, ए एन बाउंडेड है और अब की बार कन्वर्जेंट नहीं है। पहले क्वेश्चन में कन्वर्जेंट भी दे रखा था ना शायद, तो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ऐसा दे रखा था पहले क्वेश्चन में। तो कन्वर्जन नहीं है तो वही उठा लेते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन, ये ले ली। क्या ये बाउंडेड है, बिल्कुल है। ए एन इज लाइज बिटवीन मोड लाइज बिटवीन 1 to -1। ठीक है, या मोड हटा दे तब भी इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी सब। इसका मतलब ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। कन्वर्जेंट है नहीं, ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है। ओके, फिर क्या बोलता है, देन एस एक उसने सेट बनाया हुआ सच दैट एल बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस ऑफ ए एन व्हिच कन्वर्जेस टू एल। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो ए एन के पास 3 सबसीक्वेंस है, एक तो खुद ही है ये, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ज नहीं करती। दूसरी क्या करती है, कन्वर्ज करती है। पहले तो हमने ये ले ली, ठीक है, 1 1 1 एंड अप टू सो। दूसरी ले ली -1 -1 -1 एंड अप टू सो। ये 1 पे कन्वर्ज करती है, 2 पे कन्वर्ज करती है, ये -1 पे कन्वर्ज करती है। तो हमें ऐसे कितने मिल गए, 2 नंबर मिल गए, एक 1 एक -1। पहले ऑप्शन में बोलता है एस क्या होगा, एमपीटी होगा। नहीं, एमपीटी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसी एग्जाम्पल से जो ऑप्शन सेकंड है यानी बी ऑप्शन है वो भी आप कट कर सकते हो। वो ऑप्शन बी में बोलता है कि एस कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट तो हमें मिल चुके हैं। तो इस एक एग्जाम्पल से आप दोनों ऑप्शन को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। और देखो पहले क्वेश्चन की तरह हम दूसरा ए एन ले, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना ये, कि एटलीस्ट 2 होंगे और एस मस्ट बी फाइनाइट फाइनाइट, तो इससे इनको टिक नहीं करना है हमें। काउंटर एग्जांपल से हम सिर्फ कट करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल ऑप्शंस को। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ के लिए आप ए एन इज इक्वल टू साइन एन वही ले लीजिए, साइन एन ले ली। ठीक है, साइन एन
अब साइन एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ऑफ कोर्स बाउंडेड सीक्वेंस है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रहती है और -1 से ग्रेटर में रहती है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या ये कन्वर्जेंट है? नहीं, ये कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट। तो अगर इसके पास देखें तो ए एन के पास यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन देखें तो उसके अंदर हमारे पास पूरा एक सब क्लोज सेट आएगा -1 to 1, और इसके अंदर हमारे पास इनफाइनेटली भी क्या अनकाउंटेबल नंबर्स हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नंबर है तो दी भी ऑप्शन बोलता है एस मस्ट बी फाइनाइट सेट, मगर मतलब इस ए एन के लिए अगर हम एस कंस्ट्रक्ट करें तो एस के अंदर हमारे पास अनकाउंटेबल मैनी नंबर्स, मैनी रियल नंबर्स होंगे, यानी एल की वैल्यू अनकाउंटेबल पॉसिबल है जिसके लिए एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करे जो उस एल पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो इसका लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्या होता है, इसके अंदर भी डेंस होता है, डेंस होता है तो वी कैन कैलकुलेट अनकाउंटेबली मैनी एल सच दैट देयर सब सीक्वेंस कन्वर्ज टू दैट एल। तो इसका मतलब ऑप्शन डी है वो कट हो जाएगा, ठीक है। वो फाइनाइट बोलता है ना, लेकिन हमें क्या मिल गया, हमें तो अनकाउंटेबल मिल गया सेट, ठीक है, एस। और इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ रियल एनालिसिस के क्वेश्चन थे जो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करे हैं। इसी टाइप से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो पार्ट सी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं रियल एनालिसिस के वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक, और इसे प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर के, कॉम्प्लेक्स के, ग्रुप थ्योरी के जो पार्ट ए बी के और पार्ट सी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हुए हैं, वो मैंने ऊपर आई बटन में भी दिए हुए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो और मैच कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक और कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक करी है, ठीक है। कुछ भी वीडियो लेक्चर आपने इसके मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल जबरा, रियल के लेक्चर डाले हुए हैं और मैं डेली डालता हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।